बीमारियों की एक बड़ी वजह होता है हमारा खान पान। फास्ट फूड के इस दौर में हम हेल्दी डाइट लेना मानो भूल ही चुके हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अनहेल्दी खाना हमारी जीभ को तो अच्छा लग सकता है, लेकिन शरीर को नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR और राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 56.4% बीमारियों का कारण अनहेल्दी डाइट का सेवन है। अनहेल्दी डाइट की वजह से 5 से 9 वर्ष की उम्र के 34% बच्चों को हाई कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्या रहती है। ICMR ने गाइडलाइंस जारी करके बताया है कि एक हेल्दी फूड हैबिट क्या होनी चाहिए। अडल्ट्स को डेंजरस है शुगर, लेकिन बेबीज को और भी डेंजरस है। इतना नहीं खाना शुगर, बिल्कुल, वो भी अंडर 2 एंड चिल्ड्रन अंडर 2 एज, बोथ यंग चिल्ड्रन एंड यंगर चिल्ड्रन ऑल्सो शुगर देना ही नहीं। वेजिटेबल्स हम 400 ग्राम्स रिकमेंड करें मिनिमम, दैट इज मिनिमम 400 ग्राम्स पर डे। आप भी नहीं खाते शायद। और सॉल्ट तो अच्छा पूरा चावल में या करीज में मिक्स करके ले लेते। कुकिंग ऑयल्स कम यूज करना, लेकिन नट्स एंड ऑयल सीड्स जो है जिसमें ऑयल वो फूड के अंदर रहता, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। अनहेल्दी डाइट यानी बीमारियों का खुला आमंत्रण, लेकिन अगर हम अपनी डाइट को हेल्दी बना दें और रोजाना व्यायाम करें तो दिल की बीमारियों और हाइपरटेंशन का खतरा बेहद कम हो जाता है। ICMR की रिपोर्ट में बताया गया कि हेल्दी डाइट टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को 80% तक कम कर सकती है। लेकिन अब अगर आप सोच रहे हैं कि हेल्दी डाइट में क्या क्या खाना चाहिए, तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। सवाल ये, जैसे अभी हमने थाली भी प्रिपेयर की है, तो आप दर्शकों को आसान भाषा में कैसे समझाएंगे कि इस पूरे थाली में क्या कुछ क्वांटिटी होना चाहिए जो एक इंसान एक दिन में कंज्यूम करे स्वस्थ रहने के लिए? जैसे कि आपके सामने ये थाली है, तो इसमें अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें तो लोग पहचान भी लेंगे कि वो नॉर्मली खाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो वो रोज़ नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि यहाँ पे 2 मल्टीग्रेन की रोटी हैं और हमने 2 ही रखी हैं क्योंकि ओवर ईटिंग भी गलत है, तो 2 फुल्के काफ़ी होते हैं मल्टीग्रेन के एक समय में खाने के लिए, एक ग्रोन अप एडल्ट के लिए। यहाँ पे दाल है और दाल में इसमें लौकी की सब्जी भी है, शायद दिख रही है या नहीं दिख रही है, बट इसमें लौकी की सब्जी भी डली हुई है दाल में। ये पनीर है, और पनीर और दाल दोनों एक तरह का एक सोर्स है नेचुरल प्लांट प्रोटीन का। जैसे पनीर तो खैर एनिमल प्रोटीन है, बट ये प्लांट प्रोटीन है। यहाँ पे बंद गोभी आलू मटर की सब्जी है, तो यानी कि एक हरी पत्तेदार सब्जियां जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे हमें विटामिन्स मिलते हैं, वो इधर थाली में है। बट अगर आप देखें कि ये जो थाली है ये नॉर्मली लोग खाते हैं, मगर ये चीज़ें नहीं खाते। तो यहाँ पे सैलेड है। अब लोग सैलेड क्या है कि एक खीरा खा लेंगे या एक कोई गाजर का एक स्लाइस खा लेंगे, वो उपयुक्त नहीं है। कम से कम ऐसे 2 से 3 बोल रोज खाने चाहिए, मतलब इस क्वांटिटी के 2 से 3 बोल हमें खाने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स हैं और जो एक नेचुरल रफेज है वो जाए। यहाँ पे फल है। अगर आप मुझसे पूछें कि भाई फल का रोल क्या है, स्वाद तो है ही फलों में, बट फल जो हैं हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, वो आपके लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं, और विटामिन्स बहुत जो इमीडिएट आपको रिक्वायर्ड होता है वो सारे इसमें हैं। फिर हमने यहाँ पे आप हरी चटनी देखिए रखा है। अब हरी चटनी का पहले तो बहुत ही यूज होता था हमारे देश में, अब धीरे धीरे बंद हो गया है, मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हरी चटनी में एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्टिव हैं, और इसमें जैसे आप जो स्पाइसेस भी डालते हैं हरी चटनी में, वो आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो यानी ये 3 आइटम इंडियन थाली में अब मिसिंग होते जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स हाइड्रेशन, यानी 10 से 12 ग्लास पानी, तो ये वाला भी आइटम थोड़ा कम होता जा रहा है। तो ये 3 चीज़ें रोज़ खानी है, 2 तरह के फल खाने हैं, और ये जो है इसमें क्वांटिटी कंट्रोल एंड वैरायटी। हमें उम्मीद है कि ये रिपोर्ट देखकर आप हेल्दी डाइट लेने के लिए प्रेरित जरूर हुए होंगे। Zee News।